सरकार और भारतीय जनता पार्टी दरभंगा एम्स के बारे में लगातार झूठ बोल रही है और उस झूठ में देश के गृह मंत्री भी शामिल हैं, देश के गृह राज्य मंत्री भी शामिल हैं। आपको हम चुनौती देते हैं, आप आइए आंदोलन करिए, हमारी सरकार और जनता दल यू आपका मुकाबला करेगा, आपके झूठों का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। दरभंगा में एम्स निर्माण को लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। बयानों का दौर जारी है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार ने दरभंगा में जमीन उपलब्ध नहीं कराई है उचित। इसके साथ साथ राज्य सरकार का आरोप है कि जमीन उपलब्ध कराने के साथ साथ उसकी भराई की प्रक्रिया हो, उससे संबंधित जो भी धनराशि खर्च होंगे वो सभी राज्य सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये विवाद उठता जा रहा है। नित्यानंद राय भी इस विवाद में कूद गए हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मंजीत कुमार सिंह हैं। सर, ये जो आरोप लग रहे हैं राज्य सरकार पर, क्या ये कहां तक सही है? देखिए, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दरभंगा एम्स के बारे में लगातार झूठ बोल रही है और बिहार की जनता इसको अच्छे ढंग से जान रही है कि किस तरह से केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। प्रधानमंत्री जी को बोलने से कम सही फीडबैक ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हर मामले में झूठ बोल रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे बिहार में, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हो गया, ताली पिटवा रहे, लेकिन क्या पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ? उसी तरह दरभंगा के मामले में भी केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। हमारे पास राज्य सरकार का पूरा ये पत्र है जो केंद्र मंत्री को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने विधिवत रूप से केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और इस पत्र के हवाले में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने लगभग 151.17 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को एम्स बनाने के लिए दरभंगा में हस्तांतरित कर चुकी है। और यही नहीं बल्कि कैबिनेट ने 309 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जो मिट्टी फिलिंग कराने हैं उसके लिए भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और उसका विधिवत रूप से निविदा भी प्रकाशित कर दिया गया है। लेकिन केंद्र की सरकार नहीं चाहती है दरभंगा में एम्स बनाने के लिए, इसलिए केंद्र सरकार बिहार सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रही है। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजा है कि हमने जमीन भी हस्तांतरित कर दी है, हमने उसके विकास के लिए 309 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है, टेंडर भी हमने प्रकाशित कर दिया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है दरभंगा एम्स के मामले में। और मैं यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम सही में बड़का झूठा पार्टी है और उस झूठ में देश के गृह मंत्री भी शामिल हैं, देश के गृह राज्य मंत्री भी शामिल हैं और प्रधानमंत्री भी अब झूठ बोलने लगे हैं। इस पर बड़ी हैरत हम लोगों को हो रही है। गृह राज्य मंत्री का आज एक बयान आया कि यदि राज्य सरकार वो जमीन उपलब्ध नहीं कराती है तो मिथिलावासी आंदोलन पर जाएंगे। गृह मंत्री जी एम्स के मामले में राजनीति कर रहे हैं। गृह मंत्री को तो मैं चुनौती दे रहा हूं। गृह मंत्री जी 151.17 एकड़ बिहार सरकार ने आपको हस्तांतरित किया है जमीन को, जिसका विधिवत रूप से इस राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आपके मंत्री को पत्र लिखकर उनकी सोई हुई नींद को उन्होंने खोलने का काम किया है। और कैबिनेट ने 309 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति दी है उसकी अर्थ फिलिंग के लिए और जिसकी निविदा भी प्रकाशित की गई है। आपको हम चुनौती देते हैं, आप आइए आंदोलन करिए, हमारी सरकार और जनता दल यू आपका मुकाबला करेगा, आपके झूठों का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। हमारे साथ एम्स विवाद को लेकर बातचीत करने के लिए मंजीत कुमार थे। साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार ने जितनी हो सके उतनी संभव सहायता जो है केंद्र को की है और जमीन उपलब्ध कराने के साथ साथ उसकी भराई की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी धनराशि का भी आवंटन किया है। आपको पता होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री और फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद के बीच जो है ये विवाद चल रहा है। तो अब ये विवाद कहां तक जाकर थमता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।
अब दरभंगा में मिथिलावासियों को एम्स मिल पाएगा या नहीं, ये किसकी भूमिका होगी, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, ये इस लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन जेकी के साथ मैं विपुल पटना।